देखिए, एक चीज़ अल्लाह ताला ने हर इंसान को इक्वल दी है, और वो चीज़ क्या है? द थिंग इज़ ओनली वन, डेट इज़ टाइम। देखिए, टाइम अल्लाह ताला ने हर इंसान को इक्वल दिया है। मेरा टाइम जो है वो भी सेम है आपके टाइम की तरह, और आपका जो टाइम है वो भी मेरे टाइम की तरह सेम है। यानी हम सब का जो टाइम है जो अल्लाह ने हमें दिया है वो सेम दिया है। 24 आवर्स आपके भी एक दिन में होते हैं और 24 आवर्स मेरे भी एक दिन में ही होते हैं। लेकिन ये जो टाइम है ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से, एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। इस टाइम को हमने मैनेज कैसे करना है ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अब अल्लाह ताला ने इक्वल टाइम तो दे दिया हम सबको, लेकिन इस टाइम को हमने मैनेज कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने जो है वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कुछ स्किल्स बताई थी, उसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट की भी बात की थी। ये उसी स्किल्स को हम दरअसल हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट को किस तरह हम जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो उसको कायमो दायम कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट हम किस तरह कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, देखें, अगर एक इंसान 24 घंटों में कुछ भी नहीं करता तो उसका भी 24 घंटे गुजर तो जाते हैं, टाइम तो स्पेंड हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 24 घंटे में कुछ ना कुछ कारनामे दिखा जाते हैं। अब टाइम उस बंदे के पास भी सेम होता है, टाइम उस बंदे के पास भी सेम होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि उन्होंने अपने टाइम को क्या किया हुआ होता है, मैनेज किया हुआ होता है। उनके पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्किल्स है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को ही नहीं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को ही नहीं, ये हर बंदे को चाहिए कि उसका टाइम जो है वो मैनेज करना उसको आता हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल उसके पास हो। अच्छा, तो अब ये करनी कैसे है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ द डिसाइड इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ नेक्स्ट डे। आज ही आप डिसाइड कर लें कि आपके कल के दिन के जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो क्या हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको रात को नींद अच्छी आएगी, सुकून से नींद आएगी। जब आपको पता होगा ना कि आपने कल ये टास्क है, आपका कल ये काम करना है, तो आपको पुरस्कून नींद आएगी। एक तो ये आप कभी अप्लाई करके देखें अपनी ज़िंदगी पे, आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करें और देखें कि आपको कितनी पुरस्कून नींद आएगी अगर आपके माइंड में कल का टास्क एडवांस होगा। तो ये भी एक टाइम मैनेजमेंट स्किल है कि आप कल का जो आपका टास्क है उसको आप आज ही डिसाइड कर लें कि कल मैंने ये टास्क सर अंजाम देने हैं। So this is the first point of the time management skill. Second is concentrate on one task at one time. एक ही टाइम में आप एक टास्क पे कॉन्सेंट्रेट करें, मल्टीपल टास्क पे कॉन्सेंट्रेट ना करें। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो एक ही टाइम में वो स्टडी भी कर रहे होते हैं, साथ वो मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हैं, मूवीज़ भी देख रहे हैं। तो वो समझते हैं कि हम जो है वो बहुत प्रोडक्टिव रिजल्ट्स दे देंगे इस तरह, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। वो ना ही वो किसी एक जो प्रोजेक्ट है उसमें वो प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। जब वो मल्टीपल टास्किंग होती है ना तो वो ना उधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, तो जो है वो उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो फिर अच्छे नहीं आते। यही वजह है कि वो एक ही टाइम में मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल टास्क को वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो आपने एक ही टाइम में एक टास्क को अपनाना है और उसको पाया तकमील तक पहुँचाना है और अच्छे रिज़ल्ट हासिल करने हैं। तो दिस इज़ आल्सो अ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट इज़ टाइम मोनिटरिंग। आपने अपने टाइम को मोनिटर करना है कि आज मैंने सुबह से शाम तक क्या किया। आपने क्या करना है, एक आप बना लें, टू डू लिस्ट बना लें, आप उसमें लिख लें कि मैंने सुबह से शाम तक ये काम किए हैं, ये काम मैंने सर अंजाम दे लिए हैं। देखिए, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब टू डू लिस्ट बना लेंगे आपको पता होगा ये काम मैंने किया है और कल को मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ या इस काम को रिप्लेस कर सकता हूँ दूसरे काम के साथ। तो ये भी आप कर सकते हैं। टाइम मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी टू मैनेज द टाइम। नेक्स्ट जो है वो ये कि डू इम्पोर्टेंट टास्क इन पीक आवर्स। यानी कि आपके जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो आप देखें कि आप 24 घंटे में किस वक्त आप जो है वो अपना इम्पोर्टेंट टास्क अच्छे से प्रोडक्टिव वे के साथ सर अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि मेरा अपना ये आजमाया हुआ फार्मूला है कि मुझे सुबह तकरीबन फजर की नमाज़ से पहले जितना मेरा माइंड जो है वो वर्क कर रहा होता है, सारा दिन इतना ज़्यादा माइंड वर्क नहीं करता। तो ये मेरा पीक आवर्स होते हैं फजर की नमाज़ से पहले। ऑलमोस्ट एग्ज़ाम के दिनों में अगर आप फजर की नमाज़ से पहले 4 बजे आप पढ़ना शुरू करते हैं तो 4 बजे आप उठकर अगर पढ़ना शुरू करते हैं उस वक्त जो है आपका माइंड जो काम करेगा वो बाकी आवर्स में नहीं काम करेगा। इस तरह मुख्तलिफ लोगों के डिफरेंट पीक आवर्स होते हैं, तो आपने उन पीक आवर्स को निकालना है। आपने देखना है कि इन पीक आवर्स में मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकता हूँ। तो आपने अपने जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो आपने 24 घंटे में उन पीक आवर्स में करने हैं। तो इससे भी आप बेहतर तौर पे टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और प्रोडक्टिव रिजल्ट्स भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।